अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है मुराद सईद के हवाले से और दावा किया जा रहा है कि मुराद सईद को हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। मुराद सईद अफगानिस्तान बुरखे में फरार होने की कोशिश कर रहा था, उसको हिरासत में ले लिया गया। ये कहानी आखिर कहां से आई, इसकी तफसील क्या है, पूरी मालूमात मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। और साथ साथ शहरियार अफरीदी, वही शख्स जो कहता था जान अल्लाह को देनी है और राना सनाउल्लाह पे एक हीरोइन का झूठा मुकदमा उसने बनाया था, अब वो जेरे हिरासत है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि वो अडियाला जेल से गायब हो चुका है। आखिर शहरियार अफरीदी कहां गायब हो गया, कौन उसको लेकर चला गया, इसकी भी तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा। लेकिन पहले आपको उस फ्लॉप ड्रामे की कहानी बताते हैं जो इमरान खान ने एक बार फिर बेचने की, बताने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर इमरान खान को नाकामी हो गई है। मोहित पीरजादा को आप जानते हैं, बड़ा इमरानडू यूथिया एंकर है, मुल्क से फरार हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है। वो बहुत गमजदा था जब आजम खान का बयान मंजर-ए-आम पर आया और इमरान खान ने एक ट्वीट कर दिया। इमरान खान ने 19 जुलाई को एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में इमरान खान ने लिखा कि मैं बहुत खुश हूं कि जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम और उनके जो सहूलतकार हैं उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी है। एक बार फिर साइफर को, वो जो खत वाली कहानी थी, उसको जिंदा कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा और ऐसी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो टीवी पर आप ड्रामे देखते हैं उन ड्रामों को आप भूल जाएंगे। अब ये जब इमरान नियाजी ने ट्वीट किया तो मोहित पीरजादा जो अमेरिका में मौजूद है वो परेशान हो गया। उसको ये परेशानी लाक हो गई कि अगर इमरान खान ने दोबारा अमेरिका के खिलाफ बयानात दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो अमेरिका वाली साजिश कहानी बनाई गई थी उसके बाद अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात थे इमरान खान के वो बिगड़ गए थे। लेकिन फिर उनको बहाल करने के लिए सर तोड़ की कोशिश की गई थी, लॉबिंग फर्म्स हायर की गई थी, डॉलर का हजारों डॉलर खर्च किए गए थे और खुद मोहित पीरजादा अमेरिका में मौजूद है, लिहाजा उन ताल्लुकात को बहाल किया जा रहा है। लिहाजा मोहित पीरजादा ने इमरान खान के इस ट्वीट के बाद एक ट्वीट किया और उसमें मोहित पीरजादा ने इमरान खान को मशवरा दिया कि आपको ट्रैप किया जा रहा है। यानी ये जो आजम खान का बयान मंजर-ए-आम पर आया है ये इमरान खान को ट्रैप करने के लिए लाया गया है और इसमें कोशिश ये की गई है कि इमरान खान दोबारा वो जो साजिश वाली झूठी कहानी थी वो दोबारा दोहराए और अमेरिका पर इल्जाम लगाए और फिर वो जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं इमरान खान के दोबारा खराब हो जाएं। ये मोहित पीरजादा ने ट्वीट किया इमरान खान के ट्वीट के बाद। फिर इमरान खान ने जो ऐलान किया था कि वो रात 8:30 बजे यानी 20 जुलाई रात 8:30 बजे खिताब करेगा और उस खिताब में वो एक बड़ी कहानी बताएगा और उसमें वो जो ड्रामे हैं जैसे मैंने बताया उनको आप भूल जाएंगे। तकरीबन 28 मिनट 2 सेकंड का ये खिताब किया गया, लेकिन जो कह लीजिए कि फिक्र थी वो उस वक्त बढ़ गई जब 8:30 बजे का ऐलान किया गया था और यह खिताब जाकर 10:30 बजे हुआ। जब 8:30 बजे यह खिताब नहीं हुआ तो फिर जो मोहित पीरजादा था उसको यह लगा कि शायद उसने जो मशवरा दिया है इमरान नियाजी को उस पर अब इमरान नियाजी ने अमल दरामद कर दिया है और फिर वो जो खिताब है उसको मौखर कर दिया गया है। लेकिन जरा ये बताते हैं दोस्तों, इमरान नियाजी अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता था। वो जो एब्सोल्युटली नॉट, हम क्या गुलाम है, वो जो मंजन बेचा गया था बेचारे कौमी यूथ को और इमरानडुओं को, अब इमरान नियाजी उसके करीब भी नहीं जाना चाहता और अमेरिका के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता। लिहाजा एक नया स्क्रिप्ट लिखा गया और उस नए स्क्रिप्ट में सारा जो इल्जाम था वो दोबारा, क्योंकि इससे पहले भी वो जनरल कमर जावेद बाजवा पे इल्जाम लगाता रहा था, इस बार जो कहानी बनाने की कोशिश की और वो जो कहानी बनाई वो भी फ्लॉप हो गई इमरान नियाजी की। वो जो कह रहा था कि आप ड्रामों को भूल जाएंगे, तो इस कहानी में इतने होल थे, इतने सुराख थे कि इस कहानी को सुनकर आपको यकीन नहीं आता। इमरान नियाजी ने अब ये मंजन बेचने का कोशिश की कि वो जो साइफर था वो साइफर मेरे लिए नहीं था, क्योंकि पहले इमरान नियाजी कहता रहा था कि वो जो अमेरिका का सफीर, पाकिस्तान का जो सफीर था असद मजीद, उसने जो यहां पे साइफर भेजा था, मुरासला भेजा था, वो मेरे खिलाफ मुरासला था और उसमें कहा गया था कि मेरी हुकूमत को हटा दिया जाए। लेकिन अब इमरान नियाजी ने नई कहानी बनाने की कोशिश की और कौमी यूथ को नई कहानी बेचने की कोशिश की और उस कहानी में इमरान नियाजी ने बताया, उस ड्रामाई कहानी में बताया कि वो जो मुरासला था वो इमरान खान के लिए नहीं था, वो जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए था। और वो जनरल कमर जावेद बाजवा को पैगाम ये दिया गया था कि इमरान नियाजी को आपने इक्तदार से हटाना है, वजारत उज़्मा से हटाना है। और दिलचस्प बात यह है कि इससे कबल इमरान खान अमेरिका को कहता रहा था कि अमेरिका ये साजिश कर रहा था, यहाँ की अपोजिशन, बाकायदा उस वक्त जो अपोजिशन थी बाकायदा तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा थे, इमरान खान कहता रहा था कि उनसे अमेरिकन मुलाकातें करते रहे थे, सिफारत खानों में मुलाकातें करते रहे थे, राजा रियाज से मुलाकातें करते रहे थे, दीगर
दीगर लोगों से मुलाकातें करते रहे थे और यहां पर अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ पेश कर दी गई थी। लेकिन अब इमरान नियाजी ने टारगेट करने की कोशिश की जनरल कमर जावेद बाजवा को और सारा मलबा उन पर डालने की कोशिश की और ये दलील ये देने की कोशिश की कि जो ताकतवर तरीन शख्सियत थी, यानी आर्मी चीफ जो होता है वो पाकिस्तान में आपको पता है बड़ा ताकतवर होता है, लिहाजा इमरान खान ने यह मुद्दा बनाने की कोशिश की कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो ताकतवर तरीन शख्सियत था वही मुझे हटा सकता था, लिहाजा अमेरिका ने उससे कहा था कि इसको हटा दिया जाए। अब ये जो पूरी कहानी इमरान नियाजी ने बनाई है इसमें कई होल हैं, जैसे मैंने बताया कई सुराख हैं। सुराख ऐसे हैं, पहले इमरान नियाजी ने कहा ये इंपोर्टेड हुकूमत है यानी इंपोर्टेड साजिश है, फिर इसने एक बयानिया बनाने की कोशिश की ये एक्सपोर्टेड साजिश है, यानी जनरल बाजवा ने अमेरिका को कहा, अमेरिका ने फिर मुरासला लिखा और फिर उस पर मुरासले पे अमल हो गया और इमरान खान की हुकूमत चली गई। अब जो नई कहानी इमरान नियाजी जो ड्रामेबाज है, फनकार है, अदाकार है, नौसरबाज है, उसने बनाने की कोशिश की वो ये है कि अमेरिका ने जनरल बाजवा को पैगाम भेजा, मुरासला भेजा और जनरल बाजवा ने यहां पर जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसमें सहूलतकारी फराम करके इमरान नियाजी की हुकूमत को फारिग कर दिया। तो ये ऐसी कहानी है जिस पर दोस्तों कौमे यूथ तो यकीन कर सकती है, अवाम यकीन नहीं कर सकती। अवाम इस कहानी को अब नहीं खरीद सकती क्योंकि जो वक्त के साथ सारे जो हकाइक थे अब वो मंजर आम पर आ गए हैं। वो ऑडियो पहले आ गई थी आजम खान की, इमरान खान की, असद उमर की, जिसमें ये तमाम जो ड्रामा था और इसको खेलने का एक पूरा मंसूबा बनाया जा रहा था। अब आजम खान का 164 का बयान आ गया है, तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि ये क्या ड्रामेबाजी की जा रही है। अब इमरान नियाजी ने जब ये फ्लॉप ड्रामा कहानी पेश कर दी तो मोहित पीरजादा का दोबारा ट्वीट आया। एक तो पहले बड़ा फिक्रमंद था वो, अब ट्वीट आया कि इमरान नियाजी ने बड़ा पावरफुल तकरीर की है और बड़ी समझदारी से तकरीर की जिसमें उन्होंने एक शख्स को टारगेट किया, वो जनरल कमर जावेद बाजवा थी। अब ये मोहित पीरजादा दोस्तों ये वो शख्सियत है और मुनाफिक तरीन शख्सियत है, घटिया तरीन शख्सियत है, नफसियाती शख्सियत है। जब ये टीवी पर बैठकर टॉक शो किया करता था तब ये जनरल बाजवा के कसीदे पढ़ा करता था, जाकर जीएचक्यू में जनरल बाजवा से मुलाकातें करता था, आईएसपीआर से ये बिजनेस लिया करता था अपने ऑनलाइन कारोबार के हवाले से, जो वेबसाइट चलाता है ये उसके हवाले से आईएसपीआर इसको कारोबार दिया करता था। उस वक्त फौज अच्छी थी, उस वक्त जनरल बाजवा अच्छा था, उस वक्त आईएसपीआर अच्छा था क्योंकि उस वक्त डॉलर मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे। अब जो है वो मुल्क से भाग गया है क्योंकि अब इमरान नियाजी इसको डॉलर कमा के दे रहा है, अमेरिका में ये बैठा हुआ है। तो मामला ये है कि मोहित पीरजादा जो है वो फिर शादियाने बजाने लगा, खुश होने लगा, बाकायदा उसने वीलॉग कर दिया कि वाह 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 जबरदस्त जो है वो इमरान नियाजी ने तकरीर कर दी। लेकिन जो भी जी शऊर शख्स है जो अक्ल फहम रखता है उसको अंदाजा हो गया होगा कि ये बेकार की बातें हैं, ये ड्रामेबाजी हैं। अब आ जाइए मुराद सईद। अच्छा, मुराद सईद बड़ी अहम शख्सियत है दोस्तों। मुराद सईद इसलिए अहम है कि अरशद शरीफ का जो केस है उसमें मुराद सईद इंतहाई मतलूब है। फिर 9 मई के जो वाकयात है उसमें मुराद सईद बहुत मतलूब है। उसकी बाकायदा ऑडियो आई थी कि जिस तरह उसकी प्लानिंग की जा रही थी, लोगों को उकसाया जा रहा था कि फौज की तंसीबात पे हमले किए जाए। अब खबर ये आ रही है, सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि मुराद सईद को मुबैना तौर पे अफगान बॉर्डर में अफगानिस्तान फरार होते हुए बुरखे में गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी वो हिरासत में आ गया है। और अगर मुराद सईद हिरासत में आ जाता है तो दोस्तों समझिए जो इमरान खान की जान है वो मुराद सईद में है। वो जो जान वाली कहानी तो एक रेहाम खान भी अपनी किताब में बता चुकी हैं कि इमरान खान का जो मुराद सईद के साथ क्या ताल्लुकात रहे हैं। लिहाजा अगर मुराद सईद आ जाता है तो समझिए कि इमरान खान की जो तमाम राज हैं वो अफशा हो जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे। मुराद सईद बड़ी मरकजी शख्सियत है। साथ साथ शहरियार अफरीदी के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है क्योंकि शहरियार अफरीदी जेल में था, बाकायदा अपने जब वो वजारत दाखिला उसके पास थी तो कह लीजिए कि राना सनाउल्लाह पे उसने केस बनाया, झूठा केस बनाया। अब वो अडियाला जेल में था। अब दावा यह किया गया कि वो अडियाला जेल से गायब हो चुका है और बाकायदा इस हवाले से शहबाज गिल ने अमेरिका में बैठ के दावा किया। फिर इमरान खान ने भी ट्वीट कर दिया है इस हवाले से और इमरान खान ने एक FIR जारी की है अपने ट्वीट में और उस FIR में जो शहरियार अफरीदी है उसके हवाले से बहावलपुर में एक केस का जिक्र किया गया है कि कोई जमीन का तनाजा था। जब ये सफरौन का वजीर हुआ करता था, वजारत दाखिला इसके पास होती थी, तब कोई जमीन का तनाजा हुआ था। उसमें शहरियार अफरीदी के ईमा पर वो सारा मामला, जमीन पर कब्जे और जो मामला थे वो किए गए थे। लिहाजा अब शहरियार अफरीदी को बहावलपुर में इस केस के हवाले से हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन मुराद सईद और जो शहरियार अफरीदी है, इमरान खान को यह डर है कि ये
वादा माफ गवाह बन सकते हैं। जिस तरह अब आजम खान की गवाही सामने आई है, अब जो भी शख्स तहरीक इंसाफ का गिरफ्तार होता है, इमरान खान को अब यही खौफ रहता है कि वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएगा। अब देखना है ये जो शहरियार अफरीदी है, क्या इसकी गवाही मंजर आम पर आती है, क्या जान अल्लाह को इसने देनी थी। जिस तरह ये करतूत अल्लाह का नाम लेके करता रहा था, जुल्म ज्यादती बर्बरियत करता रहा था, फिरौनियत करता रहा था, अब ये भुगत रहे हैं। इनको चाहिए ये आके माफी मांगे, एतराफ जुर्म करें और फिर अवाम के सामने बताएं कि ये किस तरह जनरल बाजवा और जनरल फैज की जो पुष्ट बनाई थी उसके साथ ये फिरौनियत कर रहे थे, जुल्म जबर कर रहे थे। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।